सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। बहुत दिन से ना कोई एक बच्चा है, नाम नहीं पता, तीनों ही नंबरों पर वो मुझे रोज व्हाट्सएप कर कर एक ही बात बोलता है कि कॉन्फिडेंस राखी आंटी कैसे बढ़ाए। उसको लगता है मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और वो बोलता है कि मुझे आपके जैसा बनना है और आपके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नजर आता है और आपको आता है तो होगा भी जरूर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? जिंदगी कैसी चल रही है? दिवाली के बाद कैसा फील हो रहा है? थोड़े खर्चे तो बड़े होंगे और जिंदगी यूं ही है, चलती चली जाएगी और लाइफ के अंदर चेंजेस चाहिए तो कितनी पूजा पाठ, कितने मंत्र, कितनी चीजें कर लो, लेकिन सबसे पहले सोच का पॉजिटिव होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस के बारे में बोलूं, अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो भी गलत है, अगर कॉन्फिडेंस कम हो जाए तो भी गलत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्जी में एक्सेस नमक हो जाए तो वो जहर हो जाती है, लेकिन अगर सब्जी में नमक कम हो जाए तो सब्जी का स्वाद खत्म सा हो जाता है। सही कह रही हूँ ना मैं? तो लाइफ के अंदर बैलेंस होना जरूरी है। तो ना तो लाइफ में कभी ओवर कॉन्फिडेंस हुई है, ना कॉन्फिडेंस को कम कीजिए, बैलेंस करना सीखिए। तो बेटा, आपको मेरा जो कॉन्फिडेंस पसंद है उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का तहे दिल से और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि बस अब ये जो 1 तारीख से नवंबर आ रहा है, धन भर से छप्पर फाड़ कर दुआएं करते रहिए, एक दूसरे के लिए खुश रहिए, बिछड़े हुए दोस्तों को मिलाइए, अच्छे कर्म कीजिए, दिए जलाते रहिए। कार्तिक 10 दिन का बचा है, 12 नवंबर को कार्तिक संपूर्ण हो जाएगा देव दिवाली पर। और जो लोग पोटली नहीं रख पाए वो देव दिवाली पर पोटली रख सकते हैं। जो लोग अभी तक दिए नहीं जला पाए वो देव दिवाली तक दिए जला सकते हैं। जो किसी कारण से अपने घर में लक्ष्मी गणेश नहीं बिठा पाए वो देव दिवाली पर लक्ष्मी गणेश बिठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, पीरियड्स हो रहे थे, माँ के घर थे, हस्बैंड नहीं थे, घर में लड़ाई का माहौल था, किसी की डेथ हो गई थी, तो क्या करें वर्ष भर की लक्ष्मी को बिठाने के लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ देव दिवाली 12 नवंबर का इंतजार कीजिए। और मेरी जिंदगी में भी 12 नवंबर बहुत खास है, बहुत खास है, क्योंकि उस दिन देव तो पैदा हुआ था, देव दिवाली भी है, ये मैं मानती हूँ। आपको पता है मैंने देव का नाम देव क्यों रखा? क्योंकि देव उठावन एकादशी पर पैदा हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हरि विष्णु के जब सोकर उठे तो मेरा भी भाग्य उठ गया। और सही मानों में तो मेरी जिंदगी के अंदर भाग्य बदला ही, उदय ही तब हुआ जब देव 2005 में मेरी जिंदगी में आया। और 12 नवंबर को जिस दिन 2005 में देव पैदा हुआ उस दिन देव उठावन एकादशी थी, शनिवार का दिन था। शनिदेव को बहुत मानती हूँ मैं और अक्सर आप देखेंगे शनिवार वाले दिन काले कपड़े भी पहनती हूँ मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास रखो और अगर हमने किसी का बुरा ना किया हो तो हमारा बुरा कभी नहीं होता, क्योंकि शनिदेव कर्मों के देवता है। अच्छा करें, चलो अच्छा करने में कई अपने रूठ भी गए, कई अपने बिछड़ भी गए, क्योंकि काम में इतना मीन में इतना घुस गए आप कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिल पाता। पर आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हो, लोगों की सेवा करने में लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस बार 12 नवंबर को ये जिंदगी का दिन फिर से खास होने जा रहा है। क्यों? जल्द बताऊंगी आपको आने वाली वीडियोस में। कुछ खास करने जा रही हूँ 12 नवंबर को और आपके साथ शेयर ना करूँ ये तो हो नहीं सकता, जरूर बताऊंगी। जुड़े रहेगा मेरे वीडियो में। बैलेंस करने के लिए कॉन्फिडेंस को मैं बढ़ाने की बात कभी नहीं करूंगी, क्योंकि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस हैं उनको बैलेंस करना है, जिनमें लेक कॉन्फिडेंस है उन्हें बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस बढ़ता है पूजा पाठ से, आस्था से, विश्वास से, श्रद्धा से, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च जाने से गारंटेड बढ़ता है, क्योंकि वहां बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है। वो ऑरा आपके अंदर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सूर्य नमस्कार करने से, सूर्य प्रणाम करने से, सूर्य स्नान करने से, सूर्य में बैठकर भोजन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गीता का पाठ करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गाय की परिक्रमा करने से और सेवा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। योगा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देश विदेश और अन्य शहरों में घूमने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने पास मोर पंख रखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सोना पहनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपकी योगा के साथ साथ जिम करने से, अपने आप का ध्यान रखने से, पतला होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बैलेंस होता है, बढ़ता है। आप जहां होते हो उससे ज्यादा आगे बढ़ते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। खुद से बात करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए, कहते हैं जीनियस खुद से बात करते हैं। तारीफें करने से और तारीफें सुनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन कई बार आपके दोस्त आपकी इतनी तारीफ कर देते हैं कि वो आपको हजम नहीं होती और आपके अंदर
मैं दाखिल हो जाती है। लाखों लोग आपकी तारीफ करते रहे तब भी अपने आप को तिनका ही समझिए, छोटा ही समझिए। समझिए अभी तो मैं सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, करना है करूंगी। दोस्तों से मिलने से, दोस्तों के साथ घूमने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिश्तेदारों से मिलने से कॉन्फिडेंस घटता है, क्योंकि रिश्तेदारी हमेशा ऐसी बात करती है जो आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि रिश्तेदार कम ही आपको देखकर खुश होंगे। मैं खून के रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। हालांकि आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें तो खून के रिश्ते भी आपको देखकर खुश नहीं होते। आपको एक मजे की बात बताऊं जो आपको सुनकर भी हैरानगी होगी कि पीला रंग पहनने से, पीला खाने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गुरु की कृपा आप पर होती है। कथा कहने से और कथा सुनने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के लिए कारगर है, किसी ने मुझसे पूछा कि राखी जी आप मुझे बताइए। बहुत अच्छा लगता है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे दीदी बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे माँ बोलते हैं, लेकिन मैं राधे माँ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर वाई राखी बनना चाहती हूँ। और आप मेरे आगे माँ लगाएं ना लगाएं, मुझे इज्जत दें ना दें, राखी जी लगाएं या ना लगाएं, मेरे लिए आप हमेशा श्रीमान जी, रिस्पेक्टेड और बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं। आपका मैं मान सम्मान मन से करती हूँ, दिल से करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। कार्तिक कर रही हूँ सुबह 4 बजे उठकर। दिवाली की अगले दिन जब दिवाली उठा रही थी तो पैर में कील घुस गई, जबरदस्त वाला दर्द हो रहा है और इतना बड़ा सा पस भी भर गया है सीधे पैर में। तो आपको पता है मैं नंगे पैर रहती हूँ पूरा कार्तिक। चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ भी हो रही है। आजकल आप लोगों के फोन्स भी मैंने टीम को बोल दिया है कम उठाने के लिए, मैं अपॉइंटमेंट भी कम दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त मंडे के शाम के 7:20 हो रहे हैं। मैं उठी हुई हूँ सुबह 3:30 बजे की और कंटिन्यू काम कर रही हूँ। हाँ, इससे भी याद आया आज भाई दूज का वो है भाई, कोई मुझसे नाराज हो गया। किसी ने मुझे लिखा खुद तो कह रही हो कि भाई को घर आना चाहिए और खुद अपने भाई के घर मायके जाने की बात क्यों कर रही हो। बात तो है, लॉजिक है आपके टॉपिक में, लेकिन कुछ भी बात बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया कीजिए। मेरा भाई पंजाब गया हुआ है, मेरी माँ घर पर अकेली है और मेरे हस्बैंड अपनी बहन से टीका करवाने गए हुए हैं। तो मैंने सोचा घर पर अकेले रहने से अच्छा इधर मैं अकेली उधर माँ अकेली, तो मैं उठकर माँ के पास जा रही थी। इसीलिए कल रात की जब वीडियो बना रही थी तो आपसे कह रही थी कि फिलहाल अब आपसे लेती हूँ विदा, क्योंकि मुझे भी कल माँ के घर जाने की तैयारी करनी है। पैर में भी चोट है, आई एम मच बेटर, लेकिन टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया अभी तक, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। घर वालों से 3 बार डांट पड़ चुकी है, देव बात नहीं कर रहा है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं कल इंजेक्शन लगवा लूंगी, क्योंकि अब मेरे पैर में सीरियसली दर्द हो रहा है। और अभी 12 दिन कार्तिक के हैं, इस बीच में वृंदावन भी जाऊंगी मैं दर्शन करने के लिए। या तो गंगा जी जाओ या वृंदावन जाओ, क्योंकि जब आप कार्तिक कर रहे हो तो किसी तीर्थ पर तो जाना बनता है। पर आप चिंता मत करिए, आपकी हर रोज की एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। दिवाली पर आपसे सिर्फ जानना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग 2 मिनट का टाइम निकाल कर मुझे बता सकें कैसा लगा। मैंने हर दिन 2-2 वीडियो डाली, सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने दिवाली पर अपनी जान लगा दी मेहनत करने में, आप लोगों को हर एक वो छोटी सी छोटी बात बताने में। मैं भी बहुत सारे यूट्यूब को देखती हूँ, जब यूट्यूब का चैनल डालने लगती हूँ तो किस किस विषय पे लोग बात करते हैं। यकीनन मैं आपसे ये बात कह रही हूँ क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कॉन्फिडेंस बढ़ता है खुद से बात करने से, तो अक्सर मैं खुद से बात करती हूँ। मैंने एक बात महसूस करी, जो बारीक बारीक बातें मैंने आपको बताई, मैं कौन होती हूँ बताने वाली, खुदा होता है, क्योंकि मैं तो कभी आना ही नहीं चाहिए। आप लोगों के प्यार, सानिध्य, आशीर्वाद की वजह से जो ईश्वर माँ सरस्वती ने मुझसे आपको बातें बतलाई, मैंने देखा कि किसी भी यूट्यूब में इतनी छोटी छोटी बातें नहीं हुई। मैंने यूट्यूब में एक बात नोटिस करी है, भाई दूज का भी किसी ने अगर टॉपिक डाल रखा है तो उसमें डाल रखा है भाई दूज पर क्या करे उपाय जिससे लक्ष्मी बरसे बहुत सारा आपके घर में। भाई बहन के प्यार में लक्ष्मी का क्या लेना देना है? भाई बहन का प्यार तो प्यार का जुड़ा हुआ रिश्ता है, इससे लक्ष्मी को क्या लेना देना है? मैंने सोचा कि लोग धन और पैसे और इस चीज को इसलिए साथ जोड़ देते हैं कि धन की बात होगी, लक्ष्मी की बात होगी, पैसे की बात होगी तो लोग जरूर देखेंगे। टॉपिक भूल जाते हैं। जैसे मेन टॉपिक है भाई दूज, तो भाई दूज लिखिए, ठीक है। दिवाली की सुबह तो दिवाली की सुबह लिखिए, दिवाली की सुबह करिए एक ऐसा काम कि धन बरसेगा छप्पर फाड़ कर। जहाँ धन बरसना है वहां धन जरूर लिखिए। और इसमें आप लोग भी भटकिए मत। आप बिल्कुल मेरे चैनल को मत देखो, जिसका देखना है उसका देखो, लेकिन आधा इधर का उपाय, आधा उधर का उपाय, आधा उधर का उपाय मत करिए।
यकीनन 2 बातें समझ लीजिए, मेहनत किए बिना पैसा नहीं आता। मेहनत उपायों में भी लगती है और आप जो काम करते हैं उसमें भी लगती है। और दूसरे का बुरा करने से, नियत खराब रखने से, दूसरे से जलने से पैसा कभी नहीं आता। भाग्य में ईश्वर ने पैसा ना भी लिखा हो ना, रोज 2 रुपए दान करना शुरू कर दो, तो भी मैं लिख रही हूँ, लिख कर देती हूँ आपको रिटर्न में कि आपकी किस्मत में पैसा नहीं भी लिखा ना ईश्वर ने, तो आप अपने कर्मों से वो पैसा लिख लेंगे। इतनी शक्ति है कर्मास में। तो भटकिए मत कि कहीं पर भी धन लिखा है तो बस चल दिए कि धन। अब मैं आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कर रही हूँ, मैं लिखूँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पैसा आएगा छप्पर फाड़ कर, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है, अगर वो चाहें तो पैसों के कपड़े बनाकर पहन सकते हैं, यकीनन मानिए, मैं सच बोल रही हूँ आपको, लेकिन वो खुश नहीं है। हम क्यों दुखी हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आए तो सब सही हो जाएगा। नहीं होता दोस्त। पैसा अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें, पैसा अपने साथ बहुत सारी खिंचाव, पैसा अपने साथ बहुत सारी टेंशन्स लेकर आता है, रोग भी लेकर आता है। पैसा सामने पड़ा होता है, हर रोज देखिए ना, पैसा सामने पड़ा होता है और इंसान भोजन नहीं कर सकता। हर रोज देखिए ना, एक मजदूर रोज भागता है शाम की रोटी को बचाने के लिए, रोटी को पाने के लिए, क्षमा चाहूंगी, रोटी को पाने के लिए। एक अमीर हर रोज सुबह भागता है रात की रोटी को बचाने के लिए। भागना तो दोनों को ही पड़ता है ना। तो चॉइस सोचिए, खुश रहने के छोटे छोटे कारण समझिए। आइए नजर डालते हैं कौन सा ग्रह किस रिश्ते के साथ आपके जुड़ा होता है। उसी ग्रह को, अगर उसी रिश्ते को आप सही कर ले तो आपके ग्रह सही हो सकते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य का कारक होता है पिता। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो पिता के साथ रिश्तों को अच्छा करो। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो पिता के साथ रिश्तों को अच्छा करो। चंद्रमा जुड़ा हुआ होता है माँ के साथ। लव मैरिज करनी है, मन को खुश रखना है तो माँ के साथ रिश्तों को अच्छा करो। मंगल जुड़ा होता है भाई बहन के साथ। प्रॉपर्टी में लड़ाई झगड़े ना हो, आपका पराक्रम बढ़ा रहे। मंगल को सेनापति भी कहा जाता है ग्रहों का। तो अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को सही करोगे तो मंगल ग्रह अपने आप सही हो जाएगा। बुध ग्रह की बात की जाए तो नाना नानी, मामा मामी और जो भी आपके नानके से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके साथ आपका बुध ग्रह जुड़ा होता है। बुद्धि से चलने वाले रिश्ते नहीं होते ये, लेकिन बुध ग्रह को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो नाना नानी और दादा दादी, मम्मी पापा, इन सब की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पति की बात की जाए तो दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, मम्मी पापा। बृहस्पति ग्रह को अगर अच्छा करना है तो अपने दादकी के साथ अपने रिश्तों को मधुर और बढ़िया करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। शुक्र ग्रह जुड़ा होता है पति पत्नी के साथ और एक महत्वपूर्ण ग्रह है। इसके बिना हम जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसको बढ़िया करने के लिए पति पत्नी से रिश्ते अच्छे ना भी हों तो भी ओपल जरूर पहनो। शनि जुड़ा होता है नौकरों के साथ, सहायकों के साथ, ऑफिस के कुलीग्स के साथ। अपना शनि अच्छा करना है तो अपने नौकर को, ड्राइवर को, गार्ड को, सफाई कर्मचारी को हमेशा खुश रखो। उनकी दुआओं में रहो, बददुआओं में मत रहो। राहु जुड़ा होता है, राहु पैदा करता है गलतफहमियां। राहु किसी के साथ जुड़ा नहीं होता, लेकिन राहु स्कीम्स बनवाता है। जब इंसान की राहु की महादशा या अंतर की दशा चल रही होती है तो वो हमेशा गलत फहमियों में रहता है। उसको ना डाउट हो जाता है, यहाँ कोई दिख रहा है, वहां कोई दिख रहा है, मुझे किसने आवाज दी, ये मेरा बुराई कर रहे हैं, अच्छा ये आपस में बात करें। तो राहु जो है आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। जबकि अगर राहु अच्छा हो जाए तो बस इस हाथ से समझ जाइए, क्या बताऊं आपको, आपकी पूरी किस्मत को बदल देता है। जबकि केतु की बात की जाए तो अहंकार दिलाता है। राहु कंफ्यूज करता है, केतु अहंकार दिलाता है। अगर केतु अच्छा ना हो तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा मन का कारण है और रिश्ते हम हमेशा मन से निभाते हैं, इसलिए अपने चंद्रमा को अच्छा कीजिए। चंद्रमणि यानी कि ओपल का लॉकेट या अंगूठी अपने पास जरूर रखिए या पहनिए। इसे हर कोई पहन सकता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। मंगल सही करना है तो रिश्तेदारों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करें, खासकर चचेरा भाई बहन या आपके सगे भाई बहन, इनके साथ रिश्तों को अच्छा करना जरूरी है। परंतु ताकत, मंगल जो है ना, अगर आपका अच्छा हो जाए तो आपको ताकत देता है, लेकिन ताकत से तो युद्ध किया जा सकता है, रिश्ते तो दिल से ही निभाए जाते हैं। इसलिए इंसान का चंद्रमा अच्छा होना बहुत जरूरी है। कैसे निभाए रिश्ते, कैसे रिश्ते क्यों खराब हो जाते हैं राखी जी, क्यों हमारे रिश्तों में खटास सी आ जाती है, क्यों हमें गुस्सा आता है। एक सीधी लकीर पर चलता रिश्ता, देखिए ऐसे एक सीधी लकीर पर चलता हुआ रिश्ता अचानक से राइट या लेफ्ट हो जाता है, क्या करें। सबसे पहले कम बोलिए, रिश्तों में सुनिए, ज्यादा बोलिए कम। इत्र लगाइए। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पूर्णिमा के व्रत रखिए,
रिश्तों में एक स्पेस दीजिए, एक मौका दीजिए, एक जगह दीजिए। ना ज्यादा किसी के घर जाइए, ना ज्यादा किसी को अपने घर बुलाइए, ना घुसिए, ना किसी की प्राइवेट लाइफ में जाइए। चंद्र ग्रहण के समय पर चांदी का दान कीजिए, इससे भी रिश्ते मजबूत होते हैं। और सोमवार वाले दिन चांदी पहनिए, एक ठोस चांदी की गोली बनाकर सदैव अपने पर्स में रखिए, और ये अभिमंत्रित हो तो बहुत ही अच्छा। और उसे अपने लैपटॉप बैग, पर्स या ऑफिस के गले में जरूर रखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, चंद्र ग्रहण अच्छा होता है और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। ये सब करने की हालत ना भी हो तो सोमवार के व्रत रखने से भी रिश्ते अच्छे होते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपके रिश्ते बढ़िया और मधुर होंगे। लेकिन सच बोलूं, सबसे ज्यादा रिश्ते, ये जो जबान है ना, इसमें हड्डी नहीं होती है, लेकिन यही सब रिश्तों को खत्म करती है और यही सब रिश्तों को बनाती है। पूरे शरीर में, उंगलियों में, हर जगह पर हड्डी है, ठीक है, फिर भी ये मुड़ जाता है, सब करते, लेकिन जबान एक बार खुल जाए तो वो बोलने का मौका आप अपने हाथ से अपने रिश्तों में गवा देते हैं। इसीलिए सोचिए, समझिए, परखिए, फिर बोलिए। रिश्तों को एक समय दीजिए और हर वक्त अपनी अपनी मैं है मत हाकिए। दूसरे को भी अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दीजिए और बिना मेहनत करे अमीर बनने की कोशिश करनी छोड़ दीजिए। यकीनन प्रभु में आस्था और विश्वास रखिए और अपने किए हुए उपायों पर विश्वास रखिए। चमत्कार होता है, लेकिन जब हम किसी चीज को कस कर पकड़े रहते हैं, जैसे मैंने इस पत्थर को पकड़ रखा है, मैं इस पत्थर को पकड़े रहूंगी और इसी को शिव मान लूंगी, तो यकीनन मुझे इसके अंदर प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कभी मैं ऐसे पकड़ूंगी, कभी ऐसे पकड़ूंगी, कभी ये कुछ करेगा भी, इसमें दिखेंगे भी, अरे मुझे नहीं लगता, बेकार की बात है, अच्छा रखूं, छोड़ दूं, नीचे करूं, अरे इसमें भगवान कैसे आ सकते हैं। अगर आप अपने उपायों को करते वक्त उनमें विश्वास की पूंजी नहीं डालेंगे, तो दुनिया में हरि विष्णु भी आकर YouTube वीडियो बना दें तो भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं अपनी जान लगा रही हूँ आपके साथ जुड़कर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी तब बदलेगी जब आप कम बोलेंगे, जिंदगी तब बदलेगी जब आप लोगों को माफ करना सीखेंगे, जिंदगी तब बदलेगी जब आप ये सोचेंगे चल छोड़, हो गया सो हो गया, नंद के साथ ही रहना है, पति के साथ ही रहना है, माँ के साथ ही रहना है, सास के साथ ही रहना है, अड़ोसी के साथ ही रहना है, पड़ोसी के साथ ही रहना है। खत्म करते हैं, झुक जाते हैं, माफी मांगते हैं, रिश्तों को समझते हैं। क्यों डिप्रेशन में डाल रखा है लाइफ को? बेटा नहीं सुन रहा, पति नहीं सुन रहा, बच्चे बेइज्जती करते हैं, पैसे की कमी है, दिक्कत है, व्यापार नहीं चल रहा। दिल पर हाथ रखकर सोचो, अपने आसपास के 10 लोगों की लिस्ट बना लो। आप सब दुखी हैं, सब 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 दुखी हैं। व्यापार नहीं है, नौकरियां नहीं है, बाजार में काम नहीं है, दिवाली जैसी नहीं थी, अब रिश्तों जैसे नहीं है, कोई किसी के घर आना नहीं चाहता, कोई किसी के घर जाना नहीं चाहता, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। यकीन मानिए सब सही होगा, लेकिन समय लगेगा और उसी समय का कीजिए इंतजार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हुए चीजों को बेहतर और बढ़िया कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और दुआओं में याद रखिएगा।